नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्वाभिमानी होता है और ऐसे लोग कभी-कभी स्वाभिमान के कारण अपना नुकसान भी करते हैं। ये लोग जल्दी से किसी के सामने झुकते नहीं हैं और जल्दी से किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करते। ये लोग अति स्वाभिमानी होते हैं। ये लोग प्रसन्न और आनंददायक जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग पुष्ट देह वाले, यानी कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाले और स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से अथवा अपने बल से अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं, अपने शत्रुओं को हराने वाले होते हैं। ये लोग दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। दोहरे व्यक्तित्व का मतलब है कि ये भौतिकवादी भी होते हैं और आध्यात्मवादी भी होते हैं। यानी कि कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा सामाजिक और सांसारिक हो जाते हैं और कभी कभी ये एकदम साधु संतों जैसी बातें करने लगते हैं, एकदम आध्यात्मवादी हो जाते हैं। तो ये भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को जानने वाले होते हैं और दोनों की तरफ आकर्षित भी होते रहते हैं। ये लोग कार्यकुशल होते हैं, यानी कि कोई भी काम ये बहुत अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं और अपने काम में निपुण होते हैं। यानी कि ये लोग स्वयं जो कार्य करते हैं उसमें ये माहिर होते हैं। ये लोग स्वच्छंदता और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति इनको बीच में रोके टोके इनको बहुत खराब लगता है। ये लोग एकदम स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और एकदम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार इनको रोकता टोकता है, बार बार इन पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। यदि इनके घर परिवार के लोग भी इन पर लगाम लगाते हैं या फिर इनको रोकते टोकते हैं तो ये लोग उनसे भी दूर हो जाते हैं। ये लोग एकदम स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, एकदम स्वच्छंद विचारधारा वाले होते हैं। यदि इनके घर परिवार के लोग भी इनको रोकते हैं टोकते हैं तो इनके उनसे भी मतभेद होते हैं। ये लोग रसिक मिजाज के होते हैं, यानी कि हंसी मजाक करने वाले और आनंददायी स्वभाव के होते हैं। ये लोग आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। ये लोग आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और ये लोग पैतृक व्यापार करने वाले होते हैं, अपने दादा परदादा का कोई व्यापार व्यवसाय करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग नौकरी आदि करने वाले होते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें ये लोग सफल होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का होगा और ऐसा व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़े, गुस्सैल स्वभाव का होगा। ऐसे लोग थोड़े घमंडी, अभिमानी स्वभाव के होते हैं। ये लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। यानी कि इनको अचानक से क्षणिक क्रोध आता है और कभी-कभी ये लोग गुस्से में आकर के अपने सबसे प्रिय व्यक्ति अथवा सबसे खास व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं या फिर उन पर गुस्सा कर देते हैं। ये लोग नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए घर से दूर जाने वाले होते हैं, अथवा ये लोग नौकरी या फिर व्यापार के लिए विदेश भी चले जाते हैं, अथवा ये लोग ऐसा काम करते हैं जिस काम के कारण इनको बार बार अपने घर से दूर जाना पड़ता है अथवा विदेश जाना पड़ता है।
ये लोग विदेश यात्रा करके व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा विदेश यात्रा से संबंधित अथवा विदेश से संबंधित कोई ना कोई व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग जहाजी यात्रा करने वाले होते हैं, यानी कि समुद्री जहाज से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग नेवी आदि में अच्छे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, जल सेना में अच्छे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनके प्रति विपरीत लिंगी विशेष आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उसके प्रति पुरुष आकर्षित होंगे, और यदि पुरुष हो तो उसके प्रति स्त्रियां आकर्षित होंगी। ये लोग रसिक मिजाज के होते हैं, यानी कि विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, और हंसी मजाक करने वाले आनंददायी स्वभाव के होते हैं। ये लोग आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं, और बोलने में ये लोग निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं, कोई भी बात को बहुत अच्छे ढंग से बोलने वाले होते हैं। और ये लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। यदि ये लोग व्यापार करें तो इनको व्यापार में बड़ी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ये लोग नौकरी आदि करने के बाद भी व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वभाव का होगा, यानी कि ऐसे लोग किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग शक्तिशाली, ताकतवर होते हैं, और ये लोग अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग जल्दी से प्रसिद्धि की चाह रखने वाले भी होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, और ये लोग फेमस होने के लिए बहुत सारे काम करते भी रहते हैं। ये लोग प्रदर्शन और दिखावा करने वाले होते हैं, यानी कि कोई यदि अच्छी चीज़ इन्होंने ली तो ये उसका दिखावा बहुत करते हैं, और कई बार दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा पैसा खर्च भी करते हैं। कई बार तो कर्ज या फिर लोन लेकर के भी ये लोग प्रदर्शन दिखावा करते हैं। ये लोग ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले होते हैं। ये लोग आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं, धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं, और ये लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखने वाले होते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों के शौकीन होते हैं। ये लोग समुद्री रास्ते में व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा समुद्र से संबंधित, अथवा पानी से संबंधित, अथवा यात्राओं से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग वाद विवाद में कुशल होते हैं, और बोलने में निपुण होते हैं, झगड़ा आदि करने में भी कुशल होते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उतावलापन इनके अंदर रहता है। ये कोई भी चीज़ जल्दी चाहते हैं, कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए। और ये लोग गलत निर्णय लेने वाले होते हैं, यानी कि गलत डिसीजन लेने वाले होते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर के भी डिसीजन लेते हैं तो भी इनके डिसीजन गलत हो जाते हैं, और अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान करते हैं। मित्रों, यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा और नौकरी अथवा व्यापार करने वाला होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी और तेज स्वभाव का होगा। ऐसे लोग अहंकारी, घमंडी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और घमंडी स्वभाव के होते हैं, इसीलिए अपनी गलती नहीं मानने वाले होते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे,
या फिर कुछ भी हो जाए, ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। और यदि इनको रियलाइज़ भी हो जाए कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं या फिर किसी से भी माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये लोग अपनी गलती पर भी दूसरों की सलाह या विचार को नहीं मानते। ये लोग दूसरों पर अपना रौब दिखाने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों को दबा के रखने की कोशिश करते हैं और उन पर अपना शासन चलाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सभी लोग हमारी बात मानें। ये लोग प्रदर्शन, दिखावा करने वाले होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ यदि इनके पास है तो ये उसका दिखावा बहुत करते हैं। और कई बार तो ये लोग कर्ज आदि लेकर के भी, लोन आदि लेकर के भी अपनी चीज़ों का दिखावा करते हैं। खैर, इन लोगों को धन की कभी कमी नहीं होती, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और इनके पास में धन भी काफ़ी मात्रा में रहता है। ये लोग अच्छे वाहन और अच्छे भवन के मालिक होते हैं। वाहन का मतलब है गाड़ियाँ और भवन का मतलब है मकान। तो ये लोग अच्छी गाड़ियों के और अच्छे मकानों के मालिक होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि आशावादी होते हैं और सम्मान की इच्छा रखने वाले होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि समाज के सभी लोग हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान करें, हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करें। ये लोग आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं। यदि ये लोग नेवी, जल सेना आदि में जाने की कोशिश करें तो उसमें ये बड़े नायक बनते हैं, यानी कि बड़े हीरो बनते हैं, या फिर नेवी में बड़े अधिकारी बनते हैं और सफल होते हैं। मित्रों, यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक संस्थाओं का एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है, यानी कि व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करता है और बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करता है और बड़ा धनवान होता है।